दोस्तों, सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो खुद के द्वारा बनाए गए हथियार इस्तेमाल करता है। हमने पत्थरों के हथियार बनाए, धातु के हथियार बनाए और अब बारूदी हथियारों के साथ लड़ते हैं। बाकी के जानवर मनुष्य की तरह नहीं हैं। वो शिकार करने या लड़ने के लिए उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें कुदरत ने दिए हैं। ये हथियार हैं पंजे और दांत। दांतों का एक इस्तेमाल तो खाना चबाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन पंजे विशुद्ध रूप से हथियार की श्रेणी में ही आते हैं। एक भालू के पंजे का वार इतना घातक होता है कि किसी पेड़ तक को गिरा सकता है। शेर के पंजे का वार किसी भैंसे के मांस को फाड़ डालता है। अगर हम पक्षियों की बात करें तो उनके पास दांत नहीं होते, लेकिन पंजे रूपी हथियार पक्षी भी प्रयोग करते हैं। तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब एक बाज किसी खरगोश के ऊपर अपने नुकीले पंजों से झपटता है तो उसके पंजे खरगोश की खोपड़ी के अंदर तक धंस जाते हैं और पलक झपकते ही खरगोश का अंत हो जाता है। यानी पंजों की शक्ति अधिकतर जीवों के पास है, लेकिन हम मनुष्यों के पंजे बेहद कोमल नाखूनों के रूप में हैं, जिनका इस्तेमाल हम शिकार करने में तो क्या, मिट्टी में बिल खोदने के लिए भी नहीं कर सकते। आखिर इसका क्या कारण है? क्या हमारे पास जानवरों जैसे पंजे कभी थे ही नहीं, या खुद के हथियार निर्मित करने के कारण ये कुदरती हथियार प्रकृति ने हमसे छीन लिया? और क्या हमारे इन कोमल नाखूनों का पंजों की तुलना में कोई लाभ भी हमें मिलता है? आज के वीडियो में इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों और प्राचीन मानव कंकालों पर शोध करने वाले शोधकर्ताओं के अनुसार हम इंसानों के पूर्वजों के पास भी जानवरों के समान ही पंजे थे, जिनका इस्तेमाल हम खुद के बचाव और हमला करने के लिए करते थे। प्राचीन जीवाश्मों के अध्ययन के अनुसार चाहे स्तनधारी जीवों की बात हो या रेंगने वाले जीवों की, हमें अधिकतम 5 करोड़ साल पुराने ही ऐसे जीवों के जीवाश्म मिले हैं जिनके पास नाखून थे। वहीं पंजों वाले जीवों के खोजे गए जीवाश्म 26 करोड़ सालों तक पुराने हैं। यानी पंजों और नाखूनों के बीच में समय की बहुत बड़ी खाई है और पंजे नाखूनों की तुलना में बहुत अधिक पुराना प्रकृति निर्माण है। विकास की प्रक्रिया से ही गुजरते हुए इंसानों जैसे कुछ जीवों के पंजे नाखूनों में तब्दील हो गए। वैसे नाखून और पंजे दोनों ही केराटिन नामक तत्वों से बने हुए होते हैं। केराटिन एक मजबूत और रेशेदार प्रोटीन होता है जो नाखून और पंजों के अतिरिक्त जानवरों के सींगों, खुरों और बालों में भी पाया जाता है। इस प्रोटीन का निर्माण सभी जीवों के शरीर में बेहद तेजी से होता है और त्वचा से बाहर आने पर इस प्रोटीन से निर्मित कोशिकाएं मर जाती है। यही वजह है कि नाखून या बाल काटने पर हमें दर्द का कोई एहसास नहीं होता। दोस्तों, अगर हम किसी भी पंजे वाले जानवर की उंगलियों को देखें तो पाएंगे कि उनकी उंगलियों की हड्डी लगभग गोल होती है। यही वजह है कि इन जानवरों की उंगलियों में केराटिन का निर्माण भी गोलाकार आकृति लिए हड्डी के बीचों बीच से शुरू होता है। वहीं हम इंसानों की उंगलियों की हड्डी चपटी होती है, जिस कारण से केराटिन का निर्माण भी हड्डी के बीच से शुरू होने की बजाय एक ही तरफ से शुरू हो पाता है। इसी वजह से हमारे पंजे नाखूनों के आकार में ढल गए हैं। यानी हमारे पंजों का नाखून में बदलने का कारण हमारी उंगलियों की बनावट ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्यों का पूर्वज वानरों को माना गया है और वानरों का अधिकतर समय पेड़ों पर ही गुजरता था। इसी वजह से उनकी उंगलियों की हड्डियां विकास के दौर से गुजरती हुई गोल से चपटी हो गई। इन्हीं चपटी उंगलियों की मदद से वो पेड़ों की टहनियों को मजबूती से पकड़ पाते थे। पंजे ना होने के कारण वानर सिर्फ अपनी उंगलियों की पकड़ से ही पेड़ों से चिपके रह सकते थे। यानी उंगलियों के जरिए उनकी त्वचा का संपर्क लगातार पेड़ों से बना रहता था। चूँकि नाखून के मुकाबले त्वचा बेहद ही अधिक संवेदनशील अंग होता है, इसलिए पेड़ों पर चढ़ते समय हमारे पूर्वज अपनी उंगलियों पर पड़ने वाले दबाव को बेहतर तरीके से महसूस करने लगे। स्पर्श के एहसास से वो इस बात का ज़्यादा बेहतर आकलन करने लगे कि किस टहनी को हमें कितनी मजबूती से पकड़ना है ताकि वो टहनी हमारे वजन को संभाल सके। यानी पंजे न होने के कारण ही हमारे पूर्वज पेड़ों पर उछल कूद मचाने में कामयाब हो पाते थे। दोस्तों, जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए या आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए पंजे बेहद महत्वपूर्ण हथियार हैं। अगर इन जीवों के पास पंजे ना हो तो ये शिकार नहीं कर पाएंगे और भूखे मर जाएंगे। अगर हम मेडागास्कर में रहने वाले आय की बात करें तो एलियन जैसे पंजों वाला ये अनोखा जीव अपने पंजों से पेड़ों की शाखाओं को बजाकर जान लेता है कि ये शाखा खोखली है
और इसके अंदर खाने के लिए दीमक वगैरह मिल जाएंगी। वहीं अगर हम इंसानों के पास भी जंगली जानवरों की तरह पंजे होते तो भले ही हमें उनसे नोचने और खरोचने में मदद मिलती, किंतु हम इंसान जंगलों में रहना हजारों साल पहले ही छोड़ चुके हैं और वर्तमान में पंजे हमारे किसी काम नहीं आ सकते। उल्टा अगर हमारे पास पंजे होते तो शायद हम उनकी मदद से नीचे गिरी हुई एक सुई भी नहीं उठा पाएंगे। हम अपने पंजों से क्रिकेट की गेंद को भी कैच नहीं कर पाएंगे और ना ही कंप्यूटर पर टाइपिंग कर पाएंगे। वास्तव में जब से हमारे पूर्वजों ने पेड़ों पर रहना शुरू किया था, तभी से पकड़ मजबूत होने के कर्म के चलते हमारी उंगलियां अधिक लंबी होने लगी और पंजे नाखूनों में तब्दील होने लगे। इंसानों सहित पेड़ों पर चढ़ने में माहिर अन्य वानरों जैसे चिंपांजी या गोरिल्ला या बंदरों की उंगलियों में भी पंजों की बजाय नाखून ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जब से हम इंसानों ने पेड़ों को छोड़कर जमीन पर रहना शुरू किया, पत्थरों का प्रयोग हथियारों के रूप में शुरू किया, तब से तो हमारे लिए पंजों की आवश्यकता बिल्कुल ही समाप्त हो गई। और कुदरत का नियम है कि जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है वो चीज़ कुदरत आपसे छीन लेती है। वैसे वर्तमान में तो अपना जीवन यापन करने के लिए हमें नाखूनों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए नाखून फैशन और रंग बिरंगे नेल पेंट लगाकर उनकी हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के काम आ ही जाते हैं। साथ ही नाखूनों के इस्तेमाल से खुजली करने पर भी हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।